कंट्रीब्यूशन। ओके, विज्ञान और दर्शन में अरबियों का क्या योगदान था, है ना, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज कि विज्ञान और दर्शन में अरबी लोग जो थे उनका योगदान क्या था, है ना। मच ऑफ द राइटिंग्स ऑफ द ग्रीक्स एंड रोमन्स हैड बीन फेमिलियर टू monks and clergymen through the Middle Ages, but they had not made these widely known. क्या कहते हैं कि जो मध्यकाल में, पूरे मध्यकाल में जो गिरजाघर और मठ के विद्वानी थे, है ना, पूरे मध्यकाल में जो ईसाई गिरजाघर और मठों के विद्वान थे वो यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से क्या थे, परिचित थे। यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया, है ना, प्रचार प्रसार नहीं किया और उसको बढ़ावा भी नहीं दिया। इन द 14th century many scholars began to read translated works of Greek writers like Plato and Aristotle. 14वीं शताब्दी में अरस्तु और प्लेटो, है ना, अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तुओं के ग्रंथ जो थे, है ना, प्लेटो और अरस्तु के जो ग्रंथ थे उनके अनुवादों को पढ़ना शुरू किया और इसके लिए वे विद्वानों के ऋणी नहीं बल्कि वे उनके अरब के जो अनुवादक थे उनके ऋणी थे। ओके, और उन्होंने अतीत की जो पांडुलिपि का संरक्षण अनुवाद सावधानी पूर्वक किया। जो अरस्तु और प्लेटो है ना, इनके ग्रंथों को जब उनने पढ़ना शुरू किया तो इसके लिए वो विद्वानों के ऋणी नहीं थे बल्कि जो अरब के अनुवादक थे वे उनके ऋणी थे। While some European scholars read Greek in Arabic translation, जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे। एक और क्या चल रहा था कि मध्यकाल में ईसाई गिरजाघर और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन कृतियों से परिचित थे, है ना, और लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई उसका रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। और एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे। कहाँ के विद्वान? यूरोप के। ओके, फिर जो मुसलमान लेखक है ना, उन्हें इतालवी दुनिया का क्या माना जाता है? ज्ञानी माना जाता था। और जो क्या कहते हैं अरबी, है ना, अरबी के जो हकीम होते थे और उसमें जो अरबी भाषा के विशेष उपपद जो है ना, उसमें अल का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? अल का उल्लेख है। और जो यूनानी और अरबी भाषा के बीच जो संबंध थे उनको वो दर्शाता है। ओके, जो अल है उसका जो उल्लेख है वो यूनानी और अरबी भाषा के बीच जो भी संबंध रहे वो उनको क्या करता है? दर्शाता है। ओके, द यूरोपियन स्पेलिंग ऑफ दिस इंडिविजुअल नेम्स मेड लेटर जनरेशन थिंक एवरीवेयर यूरोपियन। इन व्यक्तियों के नामों की यूरोपीय वर्तनी ने बाद में इन पीढ़ियों को यह सोचने पे मजबूर कर दिया था कि वे क्या थे? यूरोपीय थे। ओके, और यहाँ पे एक बात और थी, स्कूल एट दिस टाइम वर ओनली फॉर बॉयज। इस काल के जो भी विद्यालय थे वो सिर्फ किसके लिए थे? लड़कों के लिए ही थे। ओके, जितने भी विद्यालय थे वो सिर्फ लड़कों के लिए ही थे। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिस्ट एंड रियलिज्म, कलाकार और यथार्थवाद, है ना। फॉर्मल एजुकेशन वाज नॉट द ओनली वे थ्रू विच ह्यूमनिस्ट शेप्ड द माइंड्स ऑफ देयर एज। उस काल में लोगों के विचार को आकार देने का साधन मानवतावादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा नहीं थी, है ना, बल्कि कला, वास्तुकला, ग्रंथों ने
मानवतावादी विचारों को फैलाने में क्या करी थी, प्रभावी भूमिका निभाई थी, है ना। जो यथार्थवाद है ना, इससे उनके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसमें आप देख रहे होंगे प्रेइंग हैंड्स प्लस ड्राइंग बाय ड्यूरर। ड्यूरर का ये क्या है, तूलिका चित्र है, प्रार्थना रत हस्त, है ना, प्रार्थना करते हुए क्या है उनके ये हैंड है। ड्यूरर, अल्बर्ट ड्यूरर, इनका नाम पूरा नाम क्या है, अल्बर्ट ड्यूरर। ओके, इन्होंने क्या किया है, इनके लिए कला जो है प्रकृति में रची बसी होती है, इसके सारे सार को ये पकड़ लेते थे और ये वही करते थे जो इनको लगता था कि वे प्राप्त कर सकते हैं, है ना, अल्बर्ट ड्यूरर। इसके अतिरिक्त ये अपनी कला को गणित द्वारा दिखा सकते थे। ओके, आर्टिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय स्टडिंग वर्क्स एट द पास्ट। पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से नए कलाकार जो है उनको प्रेरणा मिली। रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेषों की उतनी ही उत्सुकता के साथ खोज की गई जितनी कि अतीत के प्राचीन ग्रंथों की। ओके, यहाँ पर एक पिक्चर ये देखेंगे आप, है ना, किसकी पिक्चर है ये, दी पाइटा चित्र में माइकल एंजेलो ने मैरी को ईशा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया है। दी पाइटा, है ना, कौन है ये, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ने मैरी को होल्डिंग द बॉडी ऑफ जीसस, है ना, ईसा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया है। सो स्टूडेंट्स में यही बताया गया है कि जो कलाकार होते थे वो हूबहू मूल आकृतियों जैसी मूर्तियों की बनाने की चाह को वैज्ञानिकों के कार्यों के लिए इजी कर देते थे, उससे वैज्ञानिकों को बहुत सहायता मिलती थी। ओके, और जो नरकंकाल होते थे उनका अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में जाते थे। ओके, और वो फिर क्या कहते हैं, यहाँ के जो भी क्या किया जाता था जिनके लिए पता चल सके, नरकंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशाला में गए। बेल्जियम मूल के ऑन्ड्रियस वैसेलियस पादुर विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ was the first to dissect the human body. This was the beginning of modern फिजिकोलॉजी। ओके, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर फाड़ की। इसी समय से आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का प्रारंभ हुआ। क्या प्रारंभ हुआ? इसी समय से आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का प्रारंभ। दिस सेल्फ पोर्ट्रेट इज बाय लियोनार्डो दा विंची who had an amazing range of interest for botany and ये कौन है? लियोनार्डो दा विंची, है ना। ये एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने आश्चर्यजनक अभिरुचि वनस्पति विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक की विस्तृत इनको जानकारी थी और इन्होंने उसकी बहुत अत्यधिक खोज की। और मोनालिसा जैसी सुपर चित्रों की भी इन्होंने क्या की है? रचना की है ना। कौन है ये? लियोनार्डो दा विंची। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर ना, वास्तुकला के बारे में। द सिटी ऑफ रोम रिवाइव्ड इन अ स्पेक्टेकुलर वे इन द
15th century from 1470. The popes were politically stronger because the weakness caused by the election of two rival popes since 1378 had ended. 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से क्या हो गया था, पुनर्जीवित हो उठा था, है ना। क्यों हो उठा था, क्योंकि 1417 में जो पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए थे, उन्होंने 1378 में दो प्रतिस्पर्धी पोप के निर्वाचन से जो जन्मी दुर्बलता थी उसका अंत हो गया था। उस टाइम क्या हो गया था, उसका जन्मी जो दुर्बलता थी उसका अंत हो गया था। इसलिए रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया गया। ओके, और इसके अतिरिक्त वहाँ पर वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया गया है जो वास्तव में रोम साम्राज्यकालीन शैली का पुनरुद्धार थी। ओके, जिसे अब शास्त्रीय शैली भी कहा गया है। Some individuals were skilled equally as painters, sculptors, and architects. The most impressive example is Michelangelo बुआनारोती, है ना। इस काल में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकला सभी से परिपक्व थे, है ना। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माइकल एंजेलो किसको जाता है, माइकल एंजेलो बुआनारोती, है ना। माइकल एंजेलो बुआनारोती जिन्होंने 1475 और क्या कहते हैं, इन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र दी पाइटा किसका चित्र इन्होंने पेंट किया, दी पाइटा एंड हिज डिजाइन ऑफ द डम ऑफ द सेंट पीटर्स चर्च, गिरजे के गुम्बद का डिजाइन बनाया, जिनके कारण ये क्या, माइकल एंजेलो अमर हो गए। ओके, और सारी कलाकृतियाँ इसी रोम में ही हैं। ऐसी जो भी कलाकृति हैं वो कहाँ है, रोम में है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द फर्स्ट पेंटेड बुक्स, है ना। इसको आपको एक बार रीड करना है, नेक्स्ट डे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके बाय स्टूडेंट्स।